आज हम कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नॉन लीनियर स्पेस n से नॉन लीनियर स्पेस n डैश। तो कर्नल टी इसका सबस्पेस होगा और कर्नल टी क्लोज्ड होगा इफ टी इज कॉन्टिन्यूस। तो सबस्पेस के लिए तो आप जानते ही हैं कि अल्फा इफ x y are elements of kernel T और अल्फा बीटा ये स्केलर्स हैं। तो हमको क्या दिखाना है? वी विल शो दैट सबस्पेस के लिए वी विल शो दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू कर्नल टी। अब जानते हैं कर्नल टी क्या होता है। कर्नल टी क्या होता है? डोमेन सेट के एलिमेंट से बनता है। कैसे? कि जिनकी की इमेज 0 हो। तो अब हमको दिखाना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कर्नल टी का एलिमेंट है। इसकी इमेज लेके देखते हैं टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो x किसका एलिमेंट है? कर्नल टी का। तो इसलिए अल्फा इंटू 0 अल्फा 0 प्लस बीटा 0। ये जानते हैं हम क्या होता है 0। क्यों? क्योंकि x किसका एलिमेंट है? कर्नल टी का। कर्नल टी के एलिमेंट्स की क्या विशेषता है कि उनकी इमेज 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू कर्नल टी। तो कर्नल टी सबस्पेस है, एम्प्टी तो नहीं होता। कर्नल टी एम्प्टी नहीं है, जानते ही हैं हम। एज t0 is 0 तो कर्नल टी इज एम्प्टी। अब कर्नल टी इज क्लोज्ड कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इज क्लोज। क्लोज सेट क्या होता है? क्लोज सेट क्या होता है? The set is closed if it contains all its limit points। यदि उस सेट के जो लिमिट पॉइंट है यदि उसी में ही हो तो ऐसे सेट को क्लोज कहते हैं। तो चलिए मान लेते हैं let x be the limit point of कर्नल टी। हमको क्या दिखाना होगा कि यह x इसी का ही एलिमेंट है। we will show that x is an element of कर्नल टी। ये कर्नल टी का एलिमेंट अब कैसे दिखाएं? तो x इसका लिमिट पॉइंट है। x is limit point of कर्नल टी। What does it mean? It means there exists a sequence xn in कर्नल टी such that xn किसको कन्वर्ट कर जाएगी? x को। xn किसको कन्वर्ट कर जाएगी? x को। अब यहाँ पे वो दिया हमें कि t इज कॉन्टिन्यूस। अगर t कॉन्टिन्यूस है दिस मीन्स txn converges to tx। क्यों? क्योंकि t कॉन्टिन्यूस है। इसका क्या मतलब हुआ? ये xn किसके एलिमेंट्स हैं? कर्नल t के। तो txn क्या होंगे? तो ये जो सीक्वेंस है ये tx1 tx2 ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या है? ये
कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये है 0 0 0। तो इससे हमारे पास क्या आया कि ये जो tx है किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। तो अगर इस x एलिमेंट का इस x का इमेज 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x क्या हो गया, कर्नल t। दिस मीन्स x लिमिट पॉइंट था कर्नल t का, जो उसी में ही है, इसका मतलब क्या हो गया, कर्नल t इज क्लोज्ड। तो ये था। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन। let n and n dash be non-linear spaces and T be a linear transformation, then the inverse of linear transformation T ये जो है exist करेगा and is continuous on its domain of definition if and only if there exists a constant, if and only if there exists a constant k such that k norm of x is less than equal to norm of tx for all x belonging to n। तो हमको दिखाना है कि ये t इनवर्स एक्सिस्ट करता है और ये कॉन्टिन्यूस होगा यदि यह वाली बात होती है, और अगर यह होता है तो हमारा t इनवर्स एक्सिस्ट करेगा और कॉन्टिन्यूस होगा। तो चलिए मान लेते हैं लेट k norm of x is less than equal to norm of tx for all x belonging to n। तो हम क्या करेंगे, टू प्रूव t इनवर्स एक्सिस्ट। t इनवर्स एक्सिस्ट कब करता है, जब t इनवर्स ऑफ ए मैपिंग एक्सिस्ट कब करती है, जब t इज 1 1 ऑन 2 हो। तो t इनवर्स एक्सिस्ट, तो t इज 1 1, t इज 1 1। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट tx1 बी इक्वल टू tx2। दो एलिमेंट्स की इमेजेस समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, tx1 माइनस tx2 इक्वल टू 0, या अगर कहो तो tx1 माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 x2 क्या है, n के एलिमेंट्स हैं ये। अब इस वाले से अगर x1 x2 n के एलिमेंट्स हैं तो x1 माइनस x2 क्या होगा, इसका ही एलिमेंट होगा। तो गिवन ये जो हमारे पास कंडीशन हमें दी थी, इनइक्वालिटी हमको दी है कि k नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx। इससे k नॉर्म ऑफ
x1 minus x2 is less than equal to norm of t x1 minus x2। और यह क्या दिया है, इसका मतलब k norm of x1 minus x2 is less than equal to 0। k तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करें तो दिस मीन्स norm of x1 minus x2 equal to is less than equal to 0। पर लेकिन नॉर्म तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हो गया, और नॉर्म 0 कब होता है एलिमेंट का, implies x equal to 0। तो x1 minus x2 equal to 0, जो क्या बताता है x1 equal to x2। तो tx1 equal to tx2 implies tx1 equal to tx2 क्या बताता है x1 equal to x2, जो क्या बताता है कि t is 1। तो t 1 है। इसका मतलब क्या क्या हुआ, दिस मीन्स t इनवर्स एक्सिस्ट करेगा ऑन इट्स डोमेन, कि जहां पे भी t11 है उसके लिए ये t इनवर्स एक्सिस्ट करेगा ऑन इट्स डोमेन। अब हमको दिखाना है कि t इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो अब t इनवर्स कॉन्टिन्यूअस है, इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, वी विल शो दैट, इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, इट इज बाउंडेड, कि ये बाउंडेड हो जाए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड कब होता है, कि यदि ऐसी वाली कंडीशन पूरी करे, यदि ये कंडीशन पूरी करता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड कहलाता है। तो अब हमको यही दिखाना है कि ये बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसके लिए दिखाएंगे बाउंडेड है। अब टी इनवर्स एक्सिस्ट करता है, ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डैश पे। तो y, ये टी इनवर्स का जो भी डोमेन है उसके लिए y अगर लेट y be an element of n dash, y हम n डैश का एलिमेंट लेते हैं सर, फॉर विच देयर एग्जिस्ट x n में है सच दैट dx क्या है y, या अगर कहो तो x क्या है t इनवर्स y। तो इससे अब हमें कंडीशन दी है, यह k नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ dx। तो इससे क्या हुआ हमारे पास, k नॉर्म ऑफ t इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू dx, dx क्या है y। या अगर कहें तो नॉर्म ऑफ t इनवर्स y is less than equal to 1 by k norm of y, है ना। या अगर देखें तो यह इस तरह से दिखा हुआ है, नॉर्म ऑफ t इनवर्स y is less than equal to m norm of y। m क्या है 1 by k। तो इसका मतलब क्या हो गया, t इनवर्स इज बाउंडेड, this means t inverse is bounded and hence continuous। इसके उल्टा अब इसका कन्वर्स दिखाएंगे। Let inverse of a linear transformation exists and is continuous
तो क्या प्रूव करेंगे? तो प्रूव यह इनइक्वालिटी प्रूव करनी है हमको कि नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx। अब t इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड इज कॉन्टिन्यूस, तो t इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स t इनवर्स इज बाउंडेड। तो अगर t इनवर्स बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? t इनवर्स y is less than equal to k norm of y। y क्या है? y is an element of y is in domain of ये जो मैपिंग है t इनवर्स। तो और ये n हो सकता है या n का सबसेट हो सकता है, n डैश का, सॉरी, है ना। तो यह है, पर t इनवर्स y तो क्या है? x है, इस लेस देन y क्या है? tx है। या अगर कहें तो यह क्या लिखा हुआ है? 1k तो पॉजिटिव है, 1/k नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू tx। या अगर k नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx, k क्या है? 1/k। यह k डेफिनेशन से बाउंडेड की, k बाउंडेड डेफिनेशन से एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट k। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।